हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ना अभी रात का टाइम हो रहा था और ना यहाँ पर मैं एक ब्लाउज को उसको मतलब 3 इंच 4 इंच के जैसे सिल रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि आसी को ये जो मेरा ब्लाउज है, मतलब हुक वाला ब्लाउज नहीं है, ऐसे है कि वो बच्चे भी पहन सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा दबा रही हूँ क्योंकि ये ब्लाउज मैं जल्दी पहनती नहीं हूँ, ये मुझे आती भी नहीं है। तो इसी का मैचिंग का मैंने एक पिंक साड़ी निकाला है अलमारी से खोज के, ताकि इस ब्लाउज के साथ मैच हो जाए। क्योंकि मेरे पास इतने सारे साड़ी अच्छे अच्छे हैं, और पर उसके ब्लाउज आसी को आएंगे नहीं, क्योंकि उसको कल जाना, मतलब फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट की है, जो कि उनकी मैम ने ही एक दिन पहले ही बताया है। तो इस वजह से मुझे वो बोली कि मुझे जाना है और मेरे लिए एक साड़ी दे दीजिए। फिर उसको तैयार होने में जो जो चीज़ें की ज़रूरत थी मैंने उसको दे दी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज है सैटरडे का दिन। तो फ्रेंड्स आज बच्चों की छुट्टी थी, तो फ्रेंड यहाँ पे ना हम लोग छठ पूजा का प्रसाद खा रहे थे। ये गन्ने एप्पल, जैसे कि मतलब रिश्तेदार जो मेरे थे रिलेटिव्स, या फिर अगल बगल में भी कोई गांव में भी पूजा किया है ना, तो हमें ला कर दिए थे। तो वही प्रसाद अभी जमा हो गया है बहुत सारा, तो हम लोग छत पे बैठ के गन्ने खा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सीमेंट का जो गमला होता है वो बिकने के लिए आया था यहाँ पर। और यहाँ पे ना हर चीज़ बिकने के लिए आ जाता है, ताज़ी सब्जियाँ वगैरह भी बिकने के लिए आ जाती है। जैसे अगर घर में कुछ सब्जी ना हो तो इमरजेंसी में फिर मुझे दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए गमला का रेट मैं इनसे मोल भाव कर रही थी कि ये अच्छे में दे देंगे ना, अच्छे रेट में, तो फिर मैं 2 या फिर 3 ले लूँगी। फिर इन्होंने रेट लगाया ही नहीं, तो फिर मुझे मैंने एक लिया और बगल में जो थे वो भी लिए थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक ही लिया है। और मैं लेना तो चाहती थी, लेकिन मैं करूँगी क्या, क्योंकि मुझे अभी फूल वगैरह लगाना नहीं था, बरसात का सीज़न चल नहीं रहा है। सिर्फ मैंने तुलसी का पौधा लगाने के लिए मैंने एक गमला लिया है, क्योंकि ये जब से आया हुआ है ना, इसी तरह ये छोटे से गमले में था, तो अभी वैसे ही रखा हुआ है। तो मैं इसको अच्छा दिन देखकर मैं इसे लगा दूंगी इस गमले में करके। और जहाँ पे मैंने छत पे पूजा किया था ना तुलसी का गमला रखने के लिए, वहाँ पे रख दूंगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे बहुत अच्छा सीन था। यहाँ पे जैसे कि अभी हम सब जानते हैं, वो जो ट्रैक्टर जुताई कर रहा था ना, वही मैं देख रही थी। तुरंत 10 मिनट के अंदर ये खेत जुताई हो जाती है। अब यहाँ पे नई फसल लगेगी, तो वही मैं देख रही थी। उसके बाद अभी देखिए खाना पीना खाकर, और अभी यहाँ पर सारे काम मेरे हो गए थे लगभग। और यहाँ पे जो मैंने हम लोगों ने उस दिन जो गिट्टी लगाने के लिए एक लेबर को रखा हुआ था, उस दिन फिर एक दिन से हुआ नहीं था, फिर हमने अब एक दिन और लगवाया है मज़दूर को, ताकि ये ऊपर सारा ले जाए। क्योंकि वहाँ पे ना दिख नहीं रही है कि ज़्यादा है, पर बहुत ज़्यादा है, पर दिखती नहीं है। और यहाँ पर देखिए मैंने झाड़ू पोछा करके सब यहाँ पे चकाचक कर दी थी। फिर अचानक से आदित्य के पापा फिर लेबर को लेकर आए, तो फिर ये अभी तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है और सीढ़ियों से आना जाना हो जा रहा है। मेरा पूरा घर गंदा नहीं हो रहा है, पर सीढ़ी और बाहर तक गंदा हो जा रहा है। तो उसको मैं शाम को 5 बजे के बाद साफ़ कर दूँगी, क्योंकि 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। और पता है फ्रेंड्स, ये ना 5 बजे तक भी ख़त्म नहीं होता। हमने ना लंच के बाद 2 बजे के बाद खुद आदित्य के पापा इसमें लग गए थे खाना वगैरह खाने के बाद। फिर मैं भी लग गई थी इसी में कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, नहीं तो फिर एक दिन और हमें लेबर रखना पड़ता। फिर क्या कर रहे थे कि आदित्य के पापा ना ये गमले में भर भर के दे रहे थे, और उसके बाद ये सिर्फ लेके जा रहे थे। तो क्योंकि इनको भरने में टाइम लग रहा था, फिर लाने में ले जाने में, तो फिर ये पता नहीं गिट्टी इतना ज़्यादा कहाँ से निकल रहा है। इतना है नहीं, पर दिख रहा है, दिखता नहीं है ज़्यादा, पर बहुत ज़्यादा था। शाम हो गया था, और अगर हम लोग भी थोड़ा बहुत नहीं करते जमा, क्योंकि फैला हुआ है ना, तो मैं इकट्ठा कर रही थी। और फिर आदित्य के पापा उनको गमले में भर भर के दे रहे थे। तो बस हम लोग सब कोई मिल के ये सारा काम किए। फिर शाम को 5 बजे तक सारा यहाँ पे क्लियर हो गया था, सारा मतलब ख़त्म हो गया था। और ये जितना पसरा हुआ है ना यहाँ पे, अभी जैसे धान कटाई का सीज़न चल रहा है ना, तो जिनका प्लॉट है वो लोग यहाँ पे धान को
मशीन से पता नहीं कुछ ऐसा काम करवाएँगे इसी वजह से। और फिर हमारा भी सामान है यहाँ पे पता है फैल रहा है और चीज़ें ख़राब हो रही है। अगर हम यहीं पे छोड़ देते हैं ना तो फिर गिट्टी ना मिट्टी बन जाती है, उसमें धूल जम जाती तो फिर वो ना यूज़ नहीं होती, फिर वो मिट्टी बन जाती और मेरा ही नुकसान था क्योंकि यहाँ पे कम से कम अभी बहुत सारा गिट्टी था, आप सभी ने देखा होगा। अभी हम लोग ऊपर वाले रूम में रखवा दे रहे हैं पर कभी ना कभी तो काम पड़ेगा ही। और यहाँ पर देखिए ये जो इतना सारा रेत है ये सब भी बोरा में भर के हम लोग साइड में रख देंगे और बस ये सब हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था और आरसी का ना सुबह से गर्दन दर्द कर रहा है। मतलब सोने से कभी कभी हो जाता है ना कि मोच जैसा या फिर दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए हासी के पापा ना उसके गर्दन को ऐसे ऐसे चटका दे रहे थे और मतलब ऐसे चटक जाता है ना तो वो ठीक भी हो जाता है, चटका दिए थे। उसके बाद देखिए अयांश को भी ऐसे करना था, जैसे दीदी को कराना वैसे ही हमेशा मतलब अभी बोल रहा था कि मेरा भी कीजिए मेरा भी कीजिए और ऐसा ही हमेशा करता है, देखा देखी हमेशा ही कर रहा था। तो फिर उसके देखिए आदित्य के पापा ने इसका भी गर्दन चटका दिया झूठ मूठ का और बस ये भी खेलने के लिए चला गया। किचन में मेरा बहुत सारा काम ऐसे ही रखा हुआ है, खाना वगैरह खाकर मैंने कुछ भी काम नहीं की थी। तो बस मैं जा रही हूँ, बर्तन वगैरह सारा धोऊंगी, बहुत सारे जमा हो गया है बर्तन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अभी ना मुझे लेट हो गया, वैसे इतना देर तक तो दोपहर के बर्तन में नहीं रखती हूँ, जल्दी ही करती हूँ, लेकिन ना उधर मैं लग गई थी और फिर जब गए वो मजदूर भैया तो फिर मैंने पूरे सीढ़ियों को साफ़ किया क्योंकि बहुत ज़्यादा धुल धुल हो गई थी। और मेरा एक चीज़ इसमें फ़ायदा हो गया है ना कि पूरा घर गंदा नहीं होता है, क्योंकि जब भी अगर ऊपर का कभी काम भी चलेगा या फिर कुछ भी लोग आना जाना करेंगे तो मेरा बाहर का बाहरी तक ही गंदा रहेगा, घर के अंदर नहीं गंदा होगा। और घर के अंदर गंदा हो जाता है ना फिर मुझे पूरा घर ही साफ़ करना पड़ता। और ये चीज़ है कि घर में बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है, अगर बाहर के लोग आएंगे तो फिर सारी चीज़ों मतलब सारी चीज़ों पे नज़र भी रखनी पड़ती है कि कोई चीज़ हमारी इधर उधर ना हो जाए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मेरा ना आज पूरे गैस में दूध बॉयल होकर पूरा गैस गंदा हो गया था, तो वो मैंने साफ़ की थी उस टाइम, लेकिन पूरा ना सूख गया है तो फिर अभी वो छूट नहीं रहा था। ज़मीन में भी लगा हुआ है पर अभी ये ब्लैक कलर का है ना ये मार्बल तो दिख नहीं रहा है। तो बस यहाँ पर मुझे रगड़ रगड़ के आज गैस को साफ़ करना पड़ रहा है, वरना तो इतना रगड़ना नहीं पड़ता है, तुरंत ही ये साफ़ हो जाता है। क्योंकि पहले जो स्टील वाला था वो भी तो साफ़ हो ही जाता था, पर ये थोड़ा उससे ज़्यादा जल्दी साफ़ हो जाता है। गीले कपड़े से अगर मैं पोंछती हूँ तो बहुत आसानी से। और पूरा किचन देखिए मेरा कितना गंदा है। और खाना बनाने के बाद और दोपहर का खाना खाने के बाद मेरा हमेशा ऐसे ही किचन रहता है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा देखिए यहाँ पे दूध जैसे सूख गया है ना, तो जैसे जैसे मैं पोंछ रही हूँ तो वाइट वाइट वो दूध निकल रहा है। क्योंकि बस वो हो गया था, कभी कभी हो जाता है ना दूध बॉईल करने के टाइम, अक्सर मेरे साथ तो होता ही है कि हफ्ते में एक दो बार दूध बॉईल करने के टाइम गिर ही जाता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं ना यहाँ पर बस जल्दी से किचन को क्लीन करूँगी, क्योंकि किचन क्लीन करना वो आधा टाइम में होता है और बर्तन को धोना आधा टाइम हो जाता है। तो ये आधा काम मेरा अभी किचन साफ़ कर दूँगी तो मेरा हेडेक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारे बर्तन जितने भी खाना वगैरह बचे थे वो सब मैंने निकाल के रख दिया है। और उसके बाद बस अभी देखिए यहाँ पे फटाफट मैं बर्तन को भी धो देती हूँ। और फ्रेंड्स पता है अभी मेरी दिवाली आ गया था और उसके बाद उससे पहले शिफ्टिंग चल रही थी, तो सारी चीज़ों को ना जब मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर अच्छी लगेगी, कौन सी चीज़ मैं यहाँ पे रखूँ या फिर वहाँ पे रखूँ तो ज़्यादा अच्छी लगेगी और मेरा सुविधा होगा। मुझे जैसा अच्छा लग रहा है मैं वहाँ पे ना उस चीज़ को चेंज कर देती हूँ और या फिर उस जगह से उस चीज़ को हटा देती हूँ, जहाँ मुझे ठीक लगता है मैं वहाँ कर देती हूँ। तभी प्रॉपर किचन सेट नहीं हुआ है और घर में भी बेडरूम में भी, जहाँ अभी धीरे धीरे हमें रहते रहते जो भी चीज़ें हमें दिक्कत होती है उस चीज़ को मैं वहाँ से ठीक करते ही जाती हूँ। और अभी दिवाली आ गई थी ना तो उसके चक्कर में फिर मतलब कि सब चीज़ इधर उधर हो गया। और वैसे तो हमारे यहाँ पर आए हुए पूरे 1 महीने हो गए हैं फ्रेंड्स, और इतना जल्दी 1 महीना कब बीती है ना, ऐसे छू मंतर के जैसे निकल गया 1 महीने के टाइम।
पता ही नहीं चला क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल था। और दिवाली के बाद से मैं थोड़ा सा आप सभी के साथ इतना रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि उतना एक्टिव नहीं थी अभी मैं बीच में, क्योंकि दिवाली के बाद इतना ज़्यादा बॉडी में थकान हो गया था। फिर मैं ब्लॉग वगैरह रूटीन से गायब ही हो गई। फिर अभी रूटीन में धीरे धीरे वापस आ गई हूँ। अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है किचन का, और देखिए 6:30 बज गया है। तो फ्रेंड्स आज ना मेरा लेट से ही हुआ सारा काम। दूध भी पूरा गिरा हुआ था ना किचन में, तो पूरा गैस में लग गया था, तो उसको छुड़ाने में टाइम लग गया। और फिर बर्तन वगैरह मैंने सारे धो के साफ़ सफाई कर दिया है। और बस अभी थोड़ी देर बैठूंगी, अयांश को कुछ बिस्किट वगैरह खिला देती हूँ, और उसके बाद फिर से मैं रात का खाना बनाऊँगी, क्योंकि जल्दी ही बनाती हूँ। वैसे तो छुट्टी है, आज का दिन सैटरडे है। तो फ्रेंड्स विंटर का सीज़न चल रहा है ना, तो जल्दी ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर जल्दी ही बच्चे सो जाते हैं। अभी हम लोग का हो गया है, और गर्मी का दिन जब रहता है ना, तो इतना जल्दी नींद भी नहीं लगता है, और बिस्तर में भी इतना जल्दी नहीं कोई जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।